तो मैं आज अगेंस्ट का सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं तेंगू और जैनर को, जहाँ तेंगू जैनर को बोल रहा होता है कि यहाँ पर हल्ला मत करो, मुझे लग रहा है कि कुछ स्पाई हम पर निगरानी रख रहे हैं जो कि डिवाइन सोल रियल में है। जिसके बाद बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि जैनर और तेंगू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक वॉइस आती है और वो बोलती है कि तुम आखिरकार यहाँ बच के जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हम बस यही तो वेट कर रहे थे, कैसे तुम मेरिटोरियस लाइनअप से बाहर आओ और उसके बाद हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जिसके बाद टेंगो गुस्सा आता और उसे बोलता है कि तुम हमें मारना चाहते हो और मेरे सामने बस भूत बन के गायब हो, अगर हिम्मत है तो तुम मेरे सामने आओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग उनके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं लो हम आ गए, अब तुम क्या करोगे? जिसके बाद वो बोलते हैं कि हम बस वेट कर रहे थे कि तुम कैसे मेरिटोरियस लाइनअप से बाहर आओ, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। जिसके बाद हम देते हैं तेंगू को, वो जैनर को बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, ये सब एक लूजर है जो कि डिवाइन सोल उनकी 5th लेवल पर है। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि मैं इन सबको अकेले संभाल लूंगा। तभी जैनर डरती है और बोलती है कि आखिरकार तुम ये कैसे कर पाओगे? तभी तेंगू बोलता है कि इनमें से तो 2 लोग डिवाइन सोल उनके 3rd लेवल पर है, ये सिर्फ एक लूजर है जो कि आज मेरे हाथों मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं उन लोगों को, ये बातें सुनकर उन्हें गुस्सा आता है और वो तेंगू पर हंस भी रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे हाथों से इतनी आसानी से मारे जाएंगे? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इंसान मर रहा है और उसके बावजूद भी उसमें इतनी हेकड़ी है कि वो हमें मारने की सोच रहा है। जिसके बाद वो जैनर को देख के बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा आखिरकार तुम्हारे पीछे क्यों छुप रहा है? मुझे लगता है कि ये भी मेरिटोरियस लाइनअप में ही है, इसलिए आज ये भी यहाँ पर मारा जाएगा। जिसके बाद वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ टेंगू और इसको यहाँ पर खत्म कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों टेंगू और उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं टेंगू को, वो बोल रहा होता है कि अब ये मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो बोलता है कि मंकी किंग बाहर आ जाओ, अब तुम्हारा काम आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पॉकेट से वही स्टिक बाहर आती है और वो उन दोनों डिसेबल्स को गिरा देती है। जिसके बाद बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या है, इतने पावरफुल अटैक आखिरकार किसने किया? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी मंकी किंग बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। जिसके बाद टेंगी बोलता है कि मंकी किंग जाओ उनके साथ खेलो। तभी हम देखते हैं मंकी किंग को, वो वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम भागने की कोशिश कहाँ कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बचना चाहते हो? जिसके बाद हम देखते हैं जैनर को, जो कि मंकी किंग को देख कर सोच उठी कि आखिरकार इतना पावरफुल मॉन्स्टर टेंगू के पास कैसे आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग को देखकर सारे के सारे डिसाइबल वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और वो मंकी किंग की ये पावर देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो उससे भगने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि एक डिसाइबल गिर जाता है, लेकिन मंकी किंग उसे वहाँ पर कुचल देता है और बोलता है कि तुम आखिरकार मेरे मास्टर को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो? जिसके बाद वो अपने पैर से उसको क्रश कर देता है और वहाँ पर ख़त्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी सोल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मंकी किंग उसकी सोल को भी वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उनके लीडर को, जो कि वो अपने साथी को बोल रहा होता है कि जल्दी से यहाँ भागो। लेकिन हम देखते हैं मंकी किंग को, उसकी स्पीड उन डिसेबल से कहीं ज़्यादा थी और वो पलक झपकते एक के पास आ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। जिसके बाद वो अपने मुक्के में उसको पकड़ लेता है और उसको वहाँ पर ही क्रश कर देता है। जिसके बाद उसके सोल को भी वहाँ पर ही वो खत्म कर देता है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि जल्दी से जल्दी जाकर मास्टर को रिपोर्ट करो। लेकिन हम देखते हैं कि मंकी किंग ने उसे वहाँ पर ही पूरी तरह से खत्म कर दिया होता है। तभी लास्ट डिसेबल बचता है, जो कि उनका लीडर होता है, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मंकी किंग बोल रहा होता है कि तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते। जिसके बाद वो अपनी उसी छड़ी को बाहर निकालता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो एक ही बार वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन उसकी सोल वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी मंकी किंग अपनी पावर से उसकी सारी सोल को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि तुम सब मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो और उसके बावजूद तुम मेरे मास्टर को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो? जिसके बाद वो बोलता है कि अब तुम मेरे हाथ में मारो जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग उसकी सोल को लेकर टेंगू के पास लेके आ जाता है ताकि टेंगू उससे कुछ पूछताछ कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग ने उस सोल को टेंगू के हवाले कर दिया था, जहां पर जैनर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ऐसे बीस्ट मंकी किंग को टेंगू ने कैसे अपने साथ शामिल कर दिया। वो ये चीज सोच रही होती है। तभी टेंगू उस सोल को बोल रहा था कि आखिरकार तुम कौन हो और हमें क्यों मारना चाहते थे, तुम्हारा प्लान क्या है, ये सब कुछ बताओ। जिसके बाद वो सोल बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे वैसे भी मार दोगे, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताने वाला, चाहे तुम इसके बदले मुझे बुरी से बुरी मौत क्यों ना दो। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू अपनी उसी आई पावर का इस्तेमाल करता है और उस पर हिप्नो कर देता है। जिसके बाद वो उससे सवाल पूछने लगता है और बोल रहा है कि आखिरकार तुम हमारे पीछे क्यों कर रहे थे? जिसके बाद वो सोल बोलने लगती है कि हमें मास्टर ने ऑर्डर दिया था, इसलिए हम आपको मारना चाह रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं जैनर को, वो टेंगू के पास आती है और बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि इस सोल ने अपने मास्टर के साथ हेवनली प्रॉमिस कर रखा है, अगर ये उस मास्टर का नाम लेगा तो हेवन इसको पनिश करेगा और यहीं पर ही खत्म कर देगा। जिसके बाद टेंगू से उसके मास्टर का नाम पूछते हुए और बाकी की इन्फॉर्मेशन लेता है। जिसके बाद टेंगू से बोल रहा होता है कि मिस बिंग और सेकंड एल्डर को आखिर किसने मारा। जिसके बाद
वो सोल बताने लगता है कि वो हमारी एक मास्टर है जो कि है यू यिंग। जिसके बाद वो बताने लगता है कि सेकंड एल्डर का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मिस बिंग को यू यिंग के द्वारा मारा गया है। जिसकी बात सुनकर टेंगू को गुस्सा आता है और बोलती है आखिरकार वो कौन है। जिसके बाद वो बोलता है कि वो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड वुमेन है। जिसके बाद टेंगू बोलता है क्या वो एक फीमेल है। जिसके बाद वो हाँ बोलता है। तभी तेंगू से पूछता है कि आखिरकार वो किस स्टेट पर है। जिसके बाद वो सोल बोलता है कि वो डिवाइन सोल के 7th लेवल पर है। जिसके बाद तेंगू वहां पर कुछ सोचने लगता है और बोलता है कि वो आखिरकार कहाँ पर है। जिसके बाद वो बंदा बताने लगता है कि लॉर्ड शेडो के पास एक इनविजिबल चार्म है जो कि उनकी बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि वो मेरिटोरियस माउंटेन गेट पर मिस बिंग का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो उन्होंने मिस बिंग को पूरी तरह से मारा नहीं था। जैसे ही मिस बिंग उस माउंटेन गेट से बाहर आएगी, लॉर्ड शेडो उनको खत्म कर देगी, वो उनको दोबारा मार देना चाहती है। जिसके बाद सुनकर टेंगू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं एक बार 4th एल्डर लुईस से डील कर लूं, उसके बाद मैं तुम सबको बताऊंगा और तुम सबको खत्म कर दूंगा। जिसके बाद टेंगू से बोलता है कि आखिरकार तुम कितने लोग हो। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि हम 500 लोग हैं, जिसमें से 300 लोग सोल डिवाइन रिल में है। जिसके बाद वो बोलता है कि और 200 लोग सोल रिल में है। जिसके बाद टेंगू में बोल रहा था कि तुम सब आखिरकार हो कहाँ। जिसके बाद वो बोलता है कि हम जियांगमांग सिटी के टोंगलिंग पवेलियन में है। जिसके बाद सुनकर टेंगू को बहुत ज्यादा हैरानी होती है और बोल रहा था कि ये तो वही जगह है जहां पर सेकंड एल्डर ने स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सचेंज किया था। जिसके बाद टेंगू उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये काम तुम्हें किसके द्वारा दिया गया। जिसके बाद वो सोल बोलता है कि ये हमें सोल इमोर्टल माउंटेन द्वारा दिया गया। जिसकी बात सुनकर जियानर और टेंगू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टेंगू बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा ओनर कौन है। जिसके बाद वो सोल उसका नाम लेने वाला होता है, लेकिन हेवन द्वारा पनिश के द्वारा उसे वहां पर ही खत्म कर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं टेंगी और ज़ैनर को, जो कि सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये किस आर्टिफैक्ट चीफ के बारे में बात कर रहा होता है। तभी ज़ैनर बोलती है कि अगर ये आर्टिफैक्ट चीफ के बारे में बात कर रहा है तो ये कोई जियान में ही होगा। जिसके बाद टेंगी बोल रहा होता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो बुढ़ा इंसान, एक बार मैं इन सभी डेड सोल्जर्स को मार दूं, उसके बाद मैं उस बुढ़े को भी अपने हाथों से मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी वहां पर गुस्सा आ रहा होता है। तभी मंकी किंग बोल रहा होता है कि मास्टर मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, यहाँ पर 30,000 माइल दूर 2 लोग उड़ते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। जिसके बाद मंकी किंग उनके बारे में बताता है कि उनमें से एक डिवाइन सोल उनके 6th लेवल पर है और दूसरा वाला डिवाइन सोल उनके 1st लेवल पर है। जिसके बाद सुनकर टेंगू बोल रहा होता है कि 4th एल्डर लुई को अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनमें से एक 4th एल्डर लुई है और सेकंड वाला कौन है। जिसके बाद वो बोलता है कि मंकी किंग क्या तुम मुझे बता सकते हो वो दूसरा इंसान कौन है। जिसके बाद मंकी किंग उसकी बात मान लेता है और वो उन दोनों की इमेज वहां पर चला देता है, जिससे देखकर टेंगू बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये तो डीकन हॉर्न है, अच्छा हुआ कि डीकन हॉर्न भी यहाँ पर लुई के साथ आ रहा है, मुझे अब डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि डीकन हॉर्न को ढूंढ के मारूंगा, अब मैं इन दोनों को एक साथ यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो बोल रहा था कि मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियोस लेट इसलिए आ रही है क्योंकि परीक्षा चल रही है, आप सबको अच्छे से पता है। 8 तारीख को मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी, उसके बाद से मैं रेगुलर वीडियोज डालूंगा, प्रॉमिस नहीं कर सकता बट मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा। और मैं कुछ न्यू एनिमेज भी देख रहा हूँ जिस पर मैं सोच रहा हूँ कि डालूं, लेकिन उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ सोच ही रहा हूँ। तो मैं एक आध वीडियो तो जरूर डालूंगा, लेकिन उसके बाद आप बताना कि इसे मैं कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ। अदरवाइज और एनिमे भी मैं ट्राई करता रहूँगा। थैंक यू। और आप लोग अब तक सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू सो मच।